हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं काशी के काल भैरव बाबा के दरबार पे। अभी मुझे यहाँ एक पंडित जी मिले जिन्होंने मेरे माथे पे चंदन का तिलक लगाया। सच कहूँ तो तिलक लगाते ही मन में एक अलग ही शांति और खुशी का एहसास हुआ। काशी की यही तो खासियत है, यहाँ हर कदम पर भक्ति का अनुभव होता है। काल भैरव मंदिर के लिए एक चीज़ और भी कही जाती है कि अगर आप काशी आए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास आध्यात्मिक व्लॉग। तो दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं काल भैरव टेम्पल की ओर। देख सकते हैं आप बनारस की ये संकरी लेकिन बेहद खूबसूरत गलियां, दीवारों पर बने चित्र। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी लंबी लाइन है। दूर दूर से काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए आए हैं भक्त लोग। कोई प्रसाद लेकर जा रहा है, कोई दर्शन करके लौट रहा है। भीड़ बहुत है लेकिन सबके चेहरे पर एक आस्था साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ आप देख रहे होंगे पुराने और यूनिक दरवाजे। हर चीज़ में एक अलग ही बनारसी अंदाज है। तो मैंने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ली और मेरे साथ मेरा भाई भी था, तो ये किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, यहाँ बहुत गलियाँ हैं और हर दीवार पे चित्र बने हुए हैं। और हम भी प्रसाद लेके आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं काल भैरव मंदिर के थोड़ा सा जस्ट पास। यहाँ आपको अंदर भी प्रसाद मिल जाएगा, तो कृपया करके अंदर से ख़रीदें। यहाँ पे 20 रुपीज़ में मिल जाता है और बाहर वो आपको 800 रुपीज़ में प्रसाद देते हैं, ये कहकर कि अपनी चप्पल रख लीजिए, अंदर प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है 20 रुपीज़ में। जब आप जाएँ तो अंदर से ही प्रसाद लें, बाहर के चक्कर में ना रहें कृपया करके, क्योंकि बाहर आपको लूटेंगे वो लोग। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि कई लोगों के यहीं पे घर थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमें आगे जाने दीजिए, हमारा यहाँ पे घर है। कई लोग झूठ भी बोल रहे थे आगे जाने के लिए। और रास्ते में बहुत सारी पूजा सामग्री और मालाओं की दुकानें हैं और यहाँ से लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर लें, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे धीरे धीरे क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। गली गली के अंदर से ये मंदिर आता है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। हर जगह पे यहाँ मंदिर हैं। एक चीज़ तो है कि काशी में जगह जगह पर मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर, इतने कि आप लोग एक बारी में घूम भी नहीं पाएंगे। लाइन धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और आखिरकार हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच ही गए काल भैरव बाबा के। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएं तो वहाँ बहुत सारे पंडित मिलेंगे आपको जगह जगह पर अंदर। वो जल्दी जल्दी आपको दर्शन के लिए तो बोलेंगे क्योंकि दर्शन तो वहाँ इतने कम मिनट में हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। बट वो आपको बोलेंगे हम आपकी पूजा करते हैं, तो आपसे 1100 रुपये से कम वो मांगेंगे नहीं। तो उस चीज़ से आप ज़रूर बचिएगा, अपनी पूजा खुद करके आप बाहर आइएगा। फिर ये माला उन्होंने मुझे वहीं से दे दी थी, जो मैंने अंदर चढ़ाई थी वो माला मुझे ही पहना दी थी उन्होंने। बाकी तो इधर उधर ही फेंक रहे थे वो सारी मालाएं। तो आप लोग अंदर से ही प्रसाद लीजिएगा, इन चीज़ों से बचिएगा। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत बड़ा स्कैम है। और आप काशी जाएंगे तो ऐसे ज़रूर कीजिएगा, मतलब जितने पैसे आप बचा सकें, वैसे तो बचते ही नहीं। तो दोस्तों अब हम मंदिर से निकल कर आ गए हैं मार्केट की ओर। और देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ सजी हुई हैं। हर दुकानों पर अलग अलग डिज़ाइन, अलग रंग और इतना सुंदर काम कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूँ। और हाँ, मैंने भी यहाँ से एक अपने लिए एक साड़ी ली। अभी तो मैं आपको सिर्फ झलक दिखा रही हूँ, आगे कभी फ़ोटो ज़रूर डालूँगी, तब आप देखना कितनी सुंदर है वो साड़ी। सच में बनारस की साड़ियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको असली सिल्क की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी और कुछ सस्ती वाली भी मिलेंगी। इस शॉप का इन्होंने मुझे कार्ड भी दिया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके बाय।